ये क्वेश्चन को क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो या तो आप क्या करो, ये हमारा क्या हो गया, देखो ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा क्या हो गया RHS हो गया। देखो दोस्त ये आप क्या करो, LHS को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके RHS की इक्वल कर दो तो प्रूव हो जाएगा, या RHS को जो है सॉल्व करके LHS की इक्वल कर दो प्रूव हो जाएगा, या आप LHS को सॉल्व करो RHS को भी करो और दोनों को इक्वल कर दो, उस तरह भी प्रूव हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि LHS जो है ना, LHS को सॉल्व करके RHS की इक्वल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब LHS लेते हैं, LHS हमारा क्या है, यही तो है cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर है। अब याद रखना दोस्त, cosec जो है, cosec का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है cosec। अगर साइन का उल्टा cosec होता है तो cosec का उल्टा साइन, इसका मतलब cosec थीटा जो इक्वल होगा 1 बाई साइन थीटा का। और cot थीटा की फॉर्मूला जानते हो भाई कि cot थीटा जो है, cot थीटा क्या होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, यही तो होता है। तो यार देखो अब क्या करेंगे, cosec थीटा की जगह 1 बाई साइन थीटा रख देंगे और cot थीटा की जगह cos थीटा बाई साइन थीटा लिख देंगे। चलो तो यहां देखना, तो यहां पे हो गया 1 बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा का होल पूरा का स्क्वायर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, बस जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और कुछ नहीं करना है, जो हमारा काम तो इतना। देखिए अब यहां पे क्या करना है कि जोड़ने के लिए, घटाने के लिए एलसीएम लेंगे। साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना होता है, नहीं समझ में, ध्यान देखिए 2 हो गया, मान लेते हैं 2 हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम देखो यहाँ पे 2 और 2 दो सेम नंबर है, अब दो सेम नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं। देख रहे हैं भाई कितना आ रहा है, चलो 2 1 1 कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया आपका 1, एक आ गया एलसीएम। तो देखो सॉरी एक नहीं 2 आया, यहाँ पे क्या हो गया 2 आ गए, ठीक है। इसका मतलब इससे हमें एक मालूम पड़ता है कि अगर हम कोई भी दो सेम नंबर लेते हैं तो उसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो खुद वही नंबर आ जाएगा। तो चलो साइन थीटा एंड साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही आ जाएगा। चलो अब देखो भाई, इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से भाग करेंगे, कितना आएगा 1। कैसे, देखो साइन थीटा को साइन थीटा से भाग करेंगे तो 1। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है, अगर देखो ऐसे देखो, 2 को 2 से भाग करो कितना आ रहा है, तो 2 को 2 से भाग करो कितना आएगा 1। मतलब जब सेम संख्या को सेम संख्या से ही भाग करते हैं तो क्वोशिएंट कितना आता है 1 आता है। तो वही चीज, तो 1 से जब 1 से गुना करोगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद साइन थीटा को इस साइन थीटा से भाग करोगे तो कितना कटेगा, एक बार में। 1 से क्या करोगे, cos थीटा से गुना करोगे तो cos थीटा ही आ जाएगा। अब देखो भाई इसको सेपरेट करते हैं। एक बात तो बहुत बार हमने आपको बताया है कि अगर a बाई बी कोई नंबर है, अगर उसका स्क्वायर ऐसे है तो आप इसको अलग अलग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये आपका a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा अंश और हर का जो स्क्वायर है इसको अलग अलग कर देता हूं। चलिए यहां पे हो गया 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए एक बार बात बता रहा हूं आपको, आप लिखिएगा यहाँ पे a माइनस बी है, ठीक है। देखिए a माइनस बी है, a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, इसको आप तो ऐसे जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये बनता कैसे, ये बनता ऐसे ना, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो ये a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या हो गया a स्क्वायर। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा फील कीजिएगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस cos थीटा, तो बना कैसा है, ये भी
a माइनस बी, सपोज इसको मान लेंगे a और इसको b, तो ये a माइनस बी हो गया, तो इसको थोड़ा सा हम अलग करते हैं। देखिए तो a माइनस बी, ठीक है, और यहां पे भी a माइनस बी, ठीक है, क्योंकि इसी से बनता है ना, वहां पे देखिए वहां पे। अब देखिए साइन स्क्वायर, आप एक और फॉर्मूला जानते हो, कौन सा फॉर्मूला, यहां लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर प्लस इधर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो देखो भाई ये हमारा यहाँ पे जो LHS RHS के इक्वल है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा के बदले में आप ये लिख सकते हो, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको थोड़ा जूम कीजिएगा, ये आपको दिखेगा, अगर a का स्क्वायर करोगे भाई वही आएगा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो a का 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, तो आप जानते हैं, ये भी फॉर्मूला जानते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। तो वही चीज यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखो 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल कैंसिल, बचा कितना, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ लिखिए। तो इसको साइड में यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पे साइड में, तो आपका आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, जो कि इक्वल है RHS के। RHS के इक्वल है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता ही है। थैंक यू।